नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आइए, जो आज की अपनी जो हेडिंग है वो रहेगी 3 अंकों के गुणा। क्या रहेगी? 3 अंकों के गुणा। 3 अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। गुणा का चिन्ह इस प्रकार होता है, क्योंकि गणित अगर पढ़ोगे तो गणित के लिए गुणा अति आवश्यक है। अगर आपको गुणा नहीं करना आ रहा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तभी तो आपको गणित से डर लगता है। अगर गणित के डर को भगाना है तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। जिस बच्चे को बेसिक क्लियर हो गया वो आसानी से गणित सीख सकता है और गणित से डर दूर हो जाएगा। तो आज आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी कहा, कोई भी आपके सामने आ सकता है। तो एग्जाम्पल है कि 6525 को गुणा करना है, 525 से गुणा करना है। बहुत ही आसान तरीका है। आपके सामने मैंने पहले भी कहा था कि गुणा जो करने का जो तरीका है वो सब में समान रहता है, लेकिन गुणा के जो उदाहरण है वो तो बहुत सारे पड़े हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन जो करने का मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबके अंदर समान रहेगा। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी वाली संख्या को ऊपर उतारना है, जैसे कि 6525। उसके बाद में आपको पीछे वाली जो संख्या दे रखी है 525, उनको पीछे से इकाई की अंक की तरफ से लिखना शुरू करना है। 5, 2 और 5। उसके बाद में क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, उसके बाद में यह लाइन खींचनी है। अब अपन सही तरीके में गुणा को लेके आए हैं कि 3 अंकों का गुणा आसान से आसान तरीके से कर सके। अब देखिए उसके बाद में कि अपन को यह पता कैसे चला कि ये भाई 3 अंकों का गुणा है। तो यहां से देखिए 1, 2 और 3 कितने अंक का गुणा है? 3 अंक का। तो सबसे पहले अपन बारी बारी से तीनों अंकों का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले एक अंक 5 है जो पीछे का अंक, इसका इस पूरे ऊपर वाले जितने सारे अंक दे रखे हैं उन अंकों का बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 5 का 5 से मतलब 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। तो 5 पंजे कितना होता है? 25। हासिल लगी 2। देखिए यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे, उनको अक्सर हासिल समझ में नहीं आती है। तो हासिल कब लगती है? जब डबल अंक आता है, जैसे कि 1 और 2 अंक आ गए। 5 का गुणा 5 से करने पर 25 आए। तो 25 में पीछे का जो 5 है वो तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा। आगे का जो 2 है वो आगे वाले अंक के ऊपर क्या लगेगी? एक हासिल लगेगी, 2 हासिल लगेगी। अब 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 के अंदर सब 2 जोड़ोगे तो 10 के बाद में 11 और 12 कितने हो गए? 12। 12 में फिर से डबल अंक, तो पीछे का 2 तो यहां और आगे का एक आगे वाले अंक के ऊपर क्या जाएगा? हासिल जाएगा। अब देखिए 5 का फिर से 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 5 पंजे 25। 25 और एक हासिल कितना होता है? 26। 26 का 6 और हासिल फिर से कितनी लगी? 2। और फिर 5 का 6 से गुना करोगे तो 5 छक्के 30। 30 में 2 जोड़ोगे तो 30 और 2 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। ये तो अपन का इस एक अंक का पूरे सारे ऊपर वाले अंकों का बारी बारी से गुना हो गया। अब पुराने वाली कैरी को मिटा दीजिए। अब देखिए उसके बाद में जब दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। ये सबसे बड़ी बात होती है, अक्सर बच्चे भूल जाते, कभी कहीं के यहाँ पे लगा देते, कभी कभार और कहीं पे लगा देते, जिससे आपका गुना क्या हो जाता है? गलत। अब देखिए उसके बाद में 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। अब 2 पंजे 10। 10 में फिर से डबल अंक तो 0 यहां पे और हासिल लगेगी यहां पर ऊपर 1। फिर 2 दूने 4। 4 और एक हासिल कितना होता है? 5। उसके बाद में देखिए अकेला अंक आया तो हासिल कोई जाएगी नहीं, और 2 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 2 पंजे 10। 10 का यहाँ पे 0 और हासिल कितनी लगेगी? 1। अब देखिए 2 का 6 से गुना करेंगे तो 2 छक्के 12। 12 और एक हासिल कितना होता है?
13। मैंने 13 के 13 क्यों लिखे? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो नहीं। अब देखिए दूसरे अंक का भी बारी बारी अंकों से गुना पूरा होने के बाद में अपन को हासिल पुराने वाली मिटा देनी है। तीसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले इकाई और दाही के अंकों के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। अब उसके बाद में 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, हासिल लगी 2। फिर 5 दूने 10, 10 और 2 कितना होता है? 12, 12 का 2 और हासिल लगी 1। फिर देखो 5 पंजे 25 और 1 कितना होता है? 26, 26 का फिर से 6 और हासिल कितनी लगी? 2। फिर 5 छक्के 30, 30 और 2 कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। ये हो गया अपना बारी बारी से तीनों अंकों का बारी बारी से गुना हो गया है। अब अपन को इन तीनों पंक्तियों की क्या करेंगे? योग मतलब जोड़ करेंगे। जोड़ तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको आती है। अब देखिए 5 और 5, 5 का कितना होता है? 5, क्योंकि 2 नीचे क्रॉस है। 2 और 0 कितना होता है? 2। 6 और 5 कितना होता है? 11, 11 और 5 कितना होता है? 16, 16 का 6 और हासिल लगी 1। 2 और 2 4 और 1 हासिल कितना होता है? 5। फिर देखो 3 और 3 कितना होता है? 6, 6 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12, 12 का यहाँ पे 2 और हासिल कितना लगेगा? 1। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल कितना होता है? 4 और फिर 3 का 3। ये हो गया 3 अंकों का अपन का गुना। अब मुझे अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी में यूट्यूब चैनल पर बने रहे।